अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। वो है मलाई केक और इसको हम तैयार करेंगे घर में मौजूद आम से इंग्रेडिएंट्स की मदद से। बनाने में ये बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर डालेंगे 1 कप के करीब दही और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। साथ में ही शामिल कर देंगे हाफ़ कप ऑयल भी और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। अब इन तमाम चीज़ों को हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चीनी बिल्कुल हल हो जाए। तो अब हम इसके बाद तैयार करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ मैंने लिया है 1 कप के करीब मैदा, हाफ़ कप इसमें शामिल किया है सूजी और हाफ़ कप पे मिल्क पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है मिल्क पाउडर। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इन तमाम चीज़ों को उस लिक्विड बैटर के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही है केक के लिए, तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करना शुरू करेंगे यहाँ तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए केक के लिए। आहिस्ता आहिस्ता से दूध शामिल करेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो पतला ना हो जाए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है केक के लिए, एकदम परफेक्ट बनी है बिल्कुल। अब इस सारे के सारे बैटर को मोल्ड के अंदर डालेंगे। यहाँ मैंने मोल्ड लिया और इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। केक को बेक करने के लिए मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म कर रखा था आधे घंटे के लिए और इसमें नमक बिछा दिया था और एक जाली का स्टैंड रख दिया था। 40 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे। 40 मिनट के अंदर जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, यहाँ मलाई तैयार कर लेते हैं। दूध लिया है 1 लीटर और उसके अंदर 3 चम्मच चीनी मिलाई है और आधा चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये हाफ़ ना रह जाए। यहाँ केक हमारा आफ्टर 40 मिनट्स के बेक हो चुका है, एकदम परफेक्ट। अब इसको एजिस से बिल्कुल अलग कर लेंगे। देखें कितना परफेक्ट हमारा केक जो है वो बेक हुआ है। यहाँ एक गहरी प्लेट लेंगे और इसके अंदर इसको केक को रख देंगे और किसी पॉइंटेड स्टिक की मदद से या फॉक की मदद से इसके अंदर पॉप बना लेंगे। पूरे के पूरे केक के अंदर इसी तरह से पॉप बना लेंगे। पॉप बनाने के बाद अब जो हमने मलाई तैयार कर रखी है वो इसके ऊपर एक गहरे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से डाल देंगे। पूरे के पूरे केक के ऊपर खूब अच्छी तरह से डालेंगे और तकरीबन इसको 25 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे। जब तक हमने केक को फ्रिज में रखा है तो केक की टॉप लेयर के ऊपर जो असेंबलिंग हमने करनी है उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं अपनी मलाई को थोड़ा सा थिक। उसके लिए जो मलाई तैयार कर रखी थी उसमें 1 पैकेट मैंने क्रीम का मिला दिया है और उसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लिया है। उससे क्या होगा, ये एक थिक कंसिस्टेंसी में हमारे पास मिल्क तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास ये फाइनल असेंबलिंग के लिए मिल्क तैयार है, मतलब थोड़ी सी गाढ़े वाली मलाई हमने तैयार कर ली है, जिसको केक को 25 मिनट्स के बाद फ्रिज से निकाला है और अब इसके ऊपर सारी मलाई को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। खूब अच्छी तरह से सारे के सारे केक के ऊपर मलाई को स्प्रेड करेंगे और उसके बाद बादाम और पिस्ते की मदद से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। 2 से 3 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसको सर्व करें। बहुत ही मलाई की तरह मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बराबर में जो घंटी का बटन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मिलेगा आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और इस तरह से आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देख सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।